हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने YDSE एक्सपेरिमेंट देखा कि जो एक्सपेरिमेंट था थॉमस यंग का, जिसके बाद ही साइंटिस्ट ने लाइट को और ऑप्टिक्स को एक वेव पॉइंट ऑफ व्यू से या वेव नेचर से उसको समझने की कोशिश की। और अपन ने देखा कि एक्चुअली जो YDSE का एक्सपेरिमेंट था उसका ऑब्जर्वेशन क्या था और कैसे हम वो जो ऑब्जर्वेशंस थे लाइक उनके फ्रिंजेस वगैरह उनको हम समझ सकते थे और समझे विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वहाँ पे अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें, फ्रिंजेस क्या हैं, कैसे बनी, कैसे बनती हैं, फ्रिंज विड्थ, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये सब फार्मूले अपन ने देखे। उसमें हमने कुछ एजम्पशन लाइक अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर किए। उसके बेसिस पे हम डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा चीज़ें, कंडीशन। वो अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए, कुछ प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू कि कब आपको ये रिलेशन यूज़ करना है और कब डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा यूज़ करना है। सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एक्चुअली। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी देखे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसको अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ एक्चुअली। तो फ्रिंज विड्थ का भी अपन ने रिलेशन देखा। ऐसे ही अपन ने लाइक इसमें इंटेंसिटी वगैरह, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको जो स्क्रीन है उसके किसी भी पॉइंट पे वाई डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन था, व्हेन टू सोर्सेज आर हैविंग सेम इंटेंसिटी आई नॉट। तो इंटेंसिटी का रिलेशन अपन ने डेराइव किए 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई टू, वेयर फाई इज द फेज, इज इट, और फेज डिफरेंस एट दिस पॉइंट रीचिंग। जो इस P पॉइंट पे दो सोर्स से लाइट पहुंच रही है, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो इस तरह से अपन, हाँ, अगर इंटेंसिटी हमारे दोनों सोर्सेज की सेम नहीं होती है, देन वी विल यूज दिस रिलेशन I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस स्क्वायर, और दिस इज इंटू कॉस ऑफ फाई। सो यहाँ पर भी कॉस फाई क्या है, फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट रीचिंग फ्रॉम एट दिस पॉइंट फ्रॉम टू सोर्सेज। तो ये कंडीशन अपन ने लाइक इनका एप्लीकेशन भी देखा, पोजिशन, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द लाइक फ्रिंज, और जो अपना बेसिकली ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज बन रहा है तो उसकी मैक्सिमम कितने नंबर वगैरह, उसके लिए भी अपन ने कंडीशन देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, वी आल्सो सॉ द शेप ऑफ फ्रिंज एक्चुअली, शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो अलग अलग केसेस में ये डिपेंड करता है एक्चुअली में कि जो फ्रिंजेस हमारी बन रही हैं स्क्रीन पे वो कैसी होंगी। दैट विल डिपेंड अगेन ऑन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वेदर वी आर हैविंग जो सोर्स S1 S2 ले रहे हैं, दे आर हैविंग लाइक वेदर पिन होल्स शेप और वेदर दे आर स्लिट्स एक्चुअली। तो स्लिट्स होती हैं तो उस केस में स्क्रीन पे हमारे पास क्या होता है, पैरेलल बेसिकली यू कैन से फ्रिंजेस मिलती हैं स्ट्रेट लाइन में। इफ़ दे आर लाइक पिन होल्स, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो, एक पे आपको कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं, सामने वाली स्क्रीन पे आपको हाइपरबोलिक लाइक फ्रिंजेस मिलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट YDSE। अगर हमने यहाँ पे बताया था कि जो YDSE सेटअप है वो आपको प्रॉपरली और एक स्टेबल एंड क्लियर अगर फ्रिंजेस चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशन बताई थी, दैट अवर सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, आवर लाइट वी आर यूजिंग मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, इज इट, और एम्पलीट्यूड शुड बी आल्सो इक्वल। तो उस सिचुएशन में हमें क्लियर और स्टेबल बेसिकली फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है स्क्रीन पे। हाँ, फिर अपन ने एक लास्ट केस में देखा था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग monochromatic light, if we are using white light, then what happen in that case actually. So we all discussed that part up to in last class. It was just a quick recap of last lecture. So let's see one more problem based on the last part, that is YDSE with white light. Then we will move on to the next topic for wave optics. तो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली, लेट मी रीड द प्रॉब्लम। सो वाइट लाइट इज़ यूज्ड इन YDSE विद कैपिटल D। तो यहाँ पे लाइट जो यूज़ हो रही है वो वाइट है, राइट, एक पॉइंट, कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, स्मॉल d इज़ गिवन 0.9 mm, एंड y जहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है, लाइट पासिंग reaching the screen at position y is equal to 1 mm is passed through a prism and its spectrum is obtained। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है एक्चुअली में, this ये S1 S2, और मान के चलते हैं कि यहाँ से जो लाइट है इस पॉइंट पे स्क्रीन पे पहुँच रही है एट दिस पॉइंट, दिस इज योर
y इक्वल टू 1 mm। यहाँ से हमने इस लाइट को पास करा दिया और एक प्रिज्म से बेसिकली दिस इज योर प्रिज्म से पास कराया एंड हियर वी आर एक्चुअली ऑब्टेनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस लाइट ऑन दिस स्क्रीन। राइट, दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली जो प्रॉब्लम में हो रहा है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया फाइंड द मिसिंग लाइंस इन द विजिबल रेंज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम के लिए जो विजिबल रेंज में कौन सी लाइन यहाँ पे मिस हो रही होंगी, बेसिकली यहाँ पे नहीं मिल रही होंगी, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। इसको थोड़ा सा लॉजिकली या इसको समझने के लिए देखा जाए तो मतलब इसका क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये y बराबर कुछ पॉइंट होगा, तो यहाँ पे वाइट लाइट है, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ यहाँ पे आ रही होंगी एक साथ। बहुत सारी जब वेवलेंथ आ रही होंगी तो डिपेंडिंग ऑन किसी एक वेवलेंथ के लिए इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो किसी उसी टाइम पे किसी दूसरी के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब आप समझ सकते हो जिसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा उसकी तो इंटेंसिटी क्या होगी, और ज़्यादा, और वो डेफिनेटली पास कर रही होगी और अपन को यहाँ पे स्क्रीन पे उसका स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वेवलेंथ के लिए इस पॉइंट पे y इक्वल टू 1 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वो लाइन यहाँ से वो लाइट खत्म हो जा रही है। जब वो लाइट खत्म हो गई तो यहाँ भी नहीं पहुँचेगी, और जब यहाँ नहीं पहुँचेगी तो यहाँ स्क्रीन पे भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन उसकी और उसका लाइक बेसिकली लाइन नहीं दिखाई देगी। सो दैट इज़ द लॉजिक। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका मतलब क्या होता है कि अब हमें ये निकालना है कि इस पॉइंट पे कौन सी वेवलेंथ के लिए हमारा जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। राइट, दैट इज द लॉजिक, इज इट? सो मीन्स मिसिंग लाइन, इज इट, आर दोज which have destructive interference at y इक्वल टू 1 mm। सही है ना? तो जिन लाइट्स के लिए, जिन वेवलेंथ के लिए y इक्वल टू 1 mm पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, वही लाइन यहाँ से मिस हो रही होंगी। तो अब अपने के लिए y पता है, सब कुछ अपन को मालूम है एक्चुअली में। एंड अनदर थिंग एक्चुअली यू कैन राइट हियर दिस d बाई लैम्डा। तो ये यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे देखो हमें क्या क्या है, कंडीशन लैम्डा की दे ही नहीं रखी है, बट यस बाय डिफॉल्ट बिकॉज नथिंग मोर इज आल्सो गिवन, सो वी कैन यूज हियर डेल्टा x, जो पाथ डिफरेंस है वो मैं dy बाई कैपिटल D फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कितना हो गया, 0.9 mm 10⁻³ y 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कैपिटल D 1, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 10⁵ मीटर। दिस इज योर पाथ डिफरेंस। क्लियर? ओके, अब मेरे पास ये क्या होना चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, क्या y पॉइंट पे और y बराबर 1 mm डिस्टेंस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मीन्स at that point delta x should be 9 into 10⁵ should be equal to what, 2n minus 1 into lambda by 2। क्लियर? ये अपना क्योंकि लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होगा ऑड मल्टीपल, तो उसके लिए ये पाथ डिफरेंस पे क्या होगा, वो उस लैम्डा के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं वहाँ से वो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके, सो वन थिंग, लेट मी चेक दिस 0.9 mm, so 10⁻³ and this is y is also 1 mm and capital D, and that's all. Okay, right, so let me rearrange it। तो यहाँ से मैं इसको further simplify करके कैसे लिख सकता हूँ, this is equal to, this is 18, right? I need lambda actually, so lambda is equal to 18 into 10⁵ divided by 2n minus 1। क्लियर? और ये मीटर में अभी मैं थोड़ा सा और इसको रख दूँ, लैम्डा इज इक्वल टू, ओके, अभी क्योंकि जो अपना वेवलेंथ है अब 18 नैनोमीटर, लेट मी राइट 18 ए बेसिकली नैनोमीटर, एंड n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n विल बी इक्वल टू आइदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? सो इसको मैं रीअरेंज करके नैनोमीटर की टर्म्स में लिख सकता हूँ। आई थिंक आई जस्ट डिड, it will be like minus 3, so it will be basically, I did just calculation mistake here, so it's
0.09 इंटू 10⁻⁻⁶, और मैं इसको भी अगर लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻7 एक्चुअली -7। देन आई एम गेटिंग दिस, तो ये 18 इंटू 10⁻⁷, और इसको मैं लिख सकता हूँ नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 1800 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 2n-1। तो ये लैम्डा वेवलेंथ के लिए इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कैसा हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो n की वैल्यू के लिए मैं लिख सकता हूँ, तो लैम्डा मेरे कौन से होंगे, एक तो 1800 व्हेन दिस इज 1, एंड नेक्स्ट 1800 बाई 3 मीन्स 600, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 1800 बाई 1, 1800 बाई दिस इज 2 रखेंगे तो 3, 1800 बाई 5, 1800 बाई 7 एंड सो ऑन। तो ये सभी वेवलेंथ के लिए क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, तो लैम्डा ये तो आ गया मेरा 1800, ये सभी क्या है, नैनोमीटर में, ऑल दिस ऑल इन नैनोमीटर, क्लियर। तो 1800 नैनो, बट ये वेवलेंथ सही है, आंसर है, बट दिस इज नॉट लाइंग इन द विजिबल रेंज एक्चुअली, सो दिस इज नॉट एक्चुअली अवर आंसर। यहाँ पे आ जाएगा ये 600, यस दिस लाइज इन द विजिबल रेंज रीजन, और ये देखेंगे अपना, तो दिस इज 3600 नैनोमीटर, एंड दिस विल बी लाइक इवन लेस देन दिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अपने विजिबल रीजन में आ रही हैं वो ये वेवलेंथ हैं, ये दोनों वेवलेंथ विजिबल रीजन में, और जिनके लिए इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ ये जो स्पेक्ट्रम में लाइट मिसिंग होंगी, लाइन मिसिंग होंगी, दैट विल बी दीज लाइन्स। सो द लाइन्स मिसिंग in the spectrum is it from visible range, is it, or visible basically range, तो वो लिख सकते हैं इट्स 600 नैनोमीटर एंड 360 नैनोमीटर। दिस इज योर आंसर। तो लॉजिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, बेसिक अप्रोच है। हाँ लॉजिक थोड़ा अपन को सोचना है कि प्रैक्टिकली कुछ क्या बोल रखा है, इसका मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में, या फिर लाइक जो कैलकुलेशन पार्ट में हमें क्या करना है एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा सोचने वाला था। सो दिस इज़ आल्सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ लाइक YDSE विद वाइट लाइट। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, कहीं आपको ये पूछ लिया जाए कौन सी लाइन्स इसमें होंगी, अगर यहाँ पे आपको कुछ ही वेवलेंथ दे दी जाती हैं, तो जिनका भी इंटरफेरेंस यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा वो सब मिलेंगी, जिनका डिस्ट्रक्टिव होगा वो नहीं मिलेंगी। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हियर विद द नेक्स्ट टॉपिक। लेट मी फर्स्ट erase it. Okay, so next we are going to talk about optical path and geometrical path. एक छोटा सा concept है like, but it's important actually because we are going to use this concept in the next part for YDSE actually. उसमें थोड़ी सी modification करके देखेंगे, तो वहाँ पे हमें इस concept की ज़रूरत है। तो पहले ये समझते हैं कि है क्या actually में, ये कब बात करते हैं इस situation में, थोड़ा सा अभी आप समझिए पहले। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये मान के चलते हैं कि कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक लाइट हमारी यहाँ से जा रही है, ये एयर है, मीडियम और वापस एयर में आ जा रही है, ठीक है। दूसरी लाइट यहाँ से जा रही है, रे 1 रे 2। इसका मैं जो लेट से लेंथ है, लेट मी टेक इट लेट से W, है ना, जो इसका लाइक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, W है। अभी देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जो इंटरफेरेंस फेनोमेना अभी अपन ने समझा, लाइक दे आर लाइक फेज डिफरेंस, दो लाइक लाइट रेज ट्रेवल करके आ रही हैं, राइट। जैसे आप इसको भी समझेंगे तो यहाँ से ये S1 S2 अगर मैं सोर्स इनिशियली यहाँ रख देता हूँ तो ये S0 है, तो S0 से S1 S0 से S2 तक तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, करेक्ट। यहाँ पर कोई P पॉइंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंटरफेरेंस कभी कंस्ट्रक्टिव होता है, कभी डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वो डिफरेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज
कि यहाँ से जो रेज आ रही है S1P वो अलग पाथ ट्रेवल कर रही है, S2P वो अलग पाथ ट्रेवल कर रही है। सिचुएशन यहाँ पे जो थी वो पूरा हमारा क्या है, एक ही मीडियम है, वो भी एयर लिया है हमने, तो जो पाथ तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारा एक्चुअली में पाथ है। क्लियर ना? तो ये सिचुएशन है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अलग अलग पाथ लेंथ आने से ही हमारा पाथ लेंथ से क्या होता है, अल्टीमेटली फेज डिफरेंस आ जाता है। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ एक रे ऐसे है ना, और दूसरी रे मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया या आगे शिफ्ट कर दिया, अगर वो एग्जैक्टली इसी फेज में आ जाएगी दूसरी रे तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, लेट से इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, देखो ये रे क्या होगी, ऐसे आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों रे क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो मतलब पाथ डिफरेंस से ही अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों में फेज डिफरेंस आ जाता है, और फेज डिफरेंस से हमारा इंटरफेरेंस है वो कभी डिस्ट्रक्टिव कभी कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। पॉइंट ये है कि यहाँ तो हमें ये चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, है ना, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि क्या है एक्चुअली में। तो ये जो एक्चुअल पाथ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस मीडियम के लिए कहूँ फॉर स्लैब, इज इट स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो इसका एक्चुअल लेंथ है दैट वी कॉल ज्योमेट्रिकल पाथ। मतलब जब एक लाइट रे इससे ट्रेवल करेगी तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, इज इट, उसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, इज इट। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्लैब इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल path length of the ray passing through it। तो ये तो जो एक्चुअल लेंथ है मीन्स W, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ इसकी क्या हो गई, W। क्लियर? अब होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ मीडियम बदल जा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो वेवलेंथ है, हमने ये देखा फ्रीक्वेंसी इज ए सोर्स डिपेंडेंट, ये आपने पहले वेव्स में देखा होगा, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इट्स एप्लीकेबल हियर आल्सो। तो फ्रीक्वेंसी है वो वेव पे डिपेंड करती है, तो स्पीड और वेवलेंथ क्या होंगे, वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, तो वो बदल जाती हैं एक्चुअली में। क्लियर ना? तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर मेरा रे जैसे कुछ है वो इस तरह से, ये इसका वेवलेंथ है कुछ, जब ये इस मीडियम में जाएगा तो एक्चुअली में देखो अपन को पता है v इज इक्वल टू वॉट, c बाई म्यू। तो म्यू डेफिनेटली क्या होता है, म्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। सो स्पीड आपके इस मीडियम में क्या होगी, c से छोटी हो जाएगी, राइट। ऐसे लैम्डा मीडियम क्या हो जाएगा अपना, लैम्डा नॉट बाई म्यू, एग्जैक्टली सेम रिलेशन से v इज इक्वल टू लैम्डा f। तो मैं इसको आप लिख सकते हो मीडियम इंटू एफ नॉट, और c इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एफ नॉट। यहीं से सॉल्व करोगे तो अपने पास ये रिलेशन आ जाता है, लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई म्यू। तो मतलब वेवलेंथ भी यहाँ पे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो वेवलेंथ यहाँ पे जब इस मीडियम में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से अपना चेंज हो जाएगा बेसिकली, और जब वापस बाहर आएगा देन अगेन इट विल बी जस्ट सिमिलर टू दिस वन। तो ये जो वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्डा मीडियम दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई म्यू, और ये जो वेवलेंथ है दिस इज लैम्डा नॉट एंड दिस वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। क्लियर? और एक रे अगर यहाँ पे जा रही है तो वो क्या हो रही है, सेम ऐसे तो यहाँ से मतलब यहाँ पे ये हो रहा है एक्चुअली में कि सोर्स तो ये सेम है, मतलब मैंने दोनों स्लिट्स मान लो कि ये वाला और ये वाला एक ही था, आइडेंटिकल सिचुएशन यहाँ से हो रही थी, लेकिन क्योंकि ये जो
यहाँ पे पाथ है वो मीडियम है, मैंने चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से ज़्यादा वेव्स इसमें क्या हुई, ज़्यादा वेवलेंथ इसमें, क्योंकि वेवलेंथ छोटी हो गई तो ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स अपन बोल सकते हैं हो गए इसमें, इसी पाथ में आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल पाथ देखोगे तो वो बराबर है दोनों का, लेकिन इसके लिए हम देखेंगे जो ऑप्टिकल पाथ है वो बदल जा रहा है, राइट, इस मीडियम के लिए, क्योंकि वेवलेंथ हमारी चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ फेज डिफरेंस भी यहाँ पे आ गया। अदरवाइज तो देखो ये सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मीडियम में चेंज होने की वजह से अपना वेवलेंथ चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है, और अल्टीमेटली जो इफेक्टिव इसकी वेवलेंथ लाइक पाथ लेंथ होती है दैट चेंजेस। तो अब जो ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है एक्चुअली में वो बताते हैं कि ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। क्लियर? मतलब ये होता है कि ये ज्योमेट्रिकल पाथ है, तो एक्चुअली में इस ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ के बराबर कितना यहाँ पे पाथ होना चाहिए वैक्यूम में, ये पाथ कितना यहाँ पे पाथ के बराबर है, सच दैट फेज चेंज इन दिस मीडियम एंड फेज चेंज इन दिस मीडियम मस्ट बी सेम। क्लियर? तो उस सिचुएशन में ये जो W है दैट विल बी योर ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, और W को इक्विवेलेंट वैक्यूम में कितना पाथ लेंथ अपन को चलना है, या मतलब लाइक लाइट को ट्रेवल करना है, सो दैट फेज चेंज इन बोथ द मीडियम लाइक इन बोथ द केसेस शुड बी सेम। तो वो जो इफेक्ट लाइक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ जो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी वेव, दैट इक्विवेलेंट पाथ लेंथ वी विल कॉल ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो मतलब हमारा ये हो रहा है कि इसकी वजह से फेज डिफरेंस आ जा रहा है, और हम चाहते हैं कि फेज डिफरेंस लाइक इस मीडियम में ट्रेवल करे या इस मीडियम में ट्रेवल करे, फेज डिफरेंस दोनों में बराबर आना चाहिए। तो अगर इस मीडियम में W ट्रेवल कर रही है तो इस मीडियम में उसको कितना ट्रेवल करना है, सो दैट फेज डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो उसके लिए यहाँ पे अगर पाथ लेंथ W है तो इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी होगी, तो वो पाथ लेंथ हमारी बेसिकली ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी, राइट। सो पाथ लेंथ इन मीडियम म्यू इज इट इज W, जिसको अपन ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। What should be the equivalent path length in vacuum so that the phase difference arises is same for both rays। ये अपना लॉजिक रहता है। इसको समझने के लिए हम कई तरीके से जा सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम लाइक वन ऑफ द वे आई एम फॉलोइंग इज सी दिस। तो मैं मानता हूँ एक्चुअली में लेट्स से जो मेरा वेव ट्रेवल कर रहा है उसका लाइक लाइट का इक्वेशन आई कैन राइट दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज t माइनस एक्स बाई वी सी। तो ये तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम में हो जाएगा, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई सी इंटू एक्स। सिमिलरली वेव इक्वेशन इन म्यू मीडियम, उसके लिए क्या लिखूंगा, E लेट मी राइट प्राइम इज इक्वल टू सेम E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज T माइनस एक्स बाई, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी V, और इसको मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, दिस इज E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ये V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, सी बाई म्यू। तो सी बाई म्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू एक्स बाई सी, और I can further rearrange it, it's E naught into sine of omega t minus omega mu x by v। अब देखो
यहां पे क्या हो रहा है, मतलब ये तो ओमेगा टी फिक्स है, यहां पर भी ओमेगा टी फिक्स है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी कोई चेंज होती नहीं है। अगर लाइट रेज एक्स लेंथ इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस। क्लियर? लेट मी रेज दिस पार्ट। In mu medium, E prime is equal to E naught sine of omega t minus mu omega x upon c. Is it? If wave travel, let's say delta x length in mu, delta x geometrical length, delta phi is equal to what, mu omega delta x by c, इतना फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? इतना, ये किसमें, डेल्टा एक्स म्यू मीडियम में ट्रेवल करने पे है। डेल्टा एक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल। और डेल्टा एक्स अगर एग्जैक्टली मैं ये कहता हूं, लेट से लेट डेल्टा x vacuum, if let a wave travel delta x in vacuum, right, x delta x length in vacuum, तो उस सिचुएशन में ये वैक्यूम वाली इक्वेशन है तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा। सो आई कैन राइट डेल्टा फाई vacuum will be equal to what, this is omega delta x vacuum by c। क्लियर? तो ये जो इस मीडियम में डेल्टा एक्स ट्रेवल कर रहा है वेव, तो पाथ जो फेज डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो इतना आ गया। मैंने कहा व्हेन वेव ट्रेवल डेल्टा एक्स वी इन वैक्यूम, तो उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि इन दोनों में फेज डिफरेंस बराबर आए, तो इसके लिए ये कितना इफेक्टिवली रिलेटेड होना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स वी वैक्यूम में कितना होना चाहिए। इज इट? फॉर आई कैन राइट फेज डिफरेंस टू बी सेम, आई कैन राइट डेल्टा फाई वैक्यूम डेल्टा फाई, इज इट, यू कैन राइट इट medium, this implies mu omega delta x by c should be equal to, this is omega delta x vacuum by c। तो यहाँ से c omega gets cancel, this implies delta x vacuum is equal to mu times delta x। मतलब देखो इसका क्या आ गया, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो डेल्टा एक्स लेंथ, मैं इसको अगर यहाँ पे एक्चुअली मैंने W लिया है, मैं जनरल टर्म्स में कोई भी डेल्टा एक्स लेंथ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जब मेरी वेव डेल्टा एक्स ट्रेवल कर रही है, उसकी वजह से जितना फेज चेंज आ रहा है उतना ही लाइक वेव फेज चेंज आने के लिए जो वैक्यूम में पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट पाथ डेल्टा एक्स वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स। तो ये जो अपना है डेल्टा एक्स, दिस इज जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ, और ये डेल्टा इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन वैक्यूम वो हो जाएगा म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल पाथ लेंथ, राइट। सो लेट मी इरेज इट। तो यहां पे क्या हो गया, अब मैं इसको W की टर्म्स में, इफ आई राइट, इज इट, इफ जियोमेट्रिकल path length is W, then I can write W vacuum, is it, equivalent path length is equal to what, mu times W, और इसी को अपन बोलते हैं बेसिकली W, you can write optical path length। तो यहाँ पे ये W है, this is geometrical path length, and W optical is optical
पाथ लेंथ। समझ में आया? देखो मतलब इसका ये होता है सीधा सीधा कि एक्चुअली में जब आपकी वेव ये म्यू मीडियम में डब्लू पाथ ट्रेवल करके जा रही है, राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैक्यूम में इसने ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर लिया है। समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा इंटरफेरेंस वैक्यूम में या एयर में हो रहा है, मतलब उसको हम दोनों को सेम मान के चलते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ आपको दिखेगा कि इतना ट्रेवल किया है, बट एक्चुअली में इसका जो इफेक्टिव पाथ है वो तो मैं क्या लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा म्यू टाइम्स डब्ल्यू, इज इट? सो दिस इज मीडियम, ये डब्ल्यू है, और इन वैक्यूम तो ये हो जाएगा मेरा पाथ लेंथ इज म्यू टाइम्स डब्ल्यू। Is it this geometrical path? This is its optical path. इट्स मीडियम में इतना लेंथ ट्रेवल करने का मतलब होता है कि एक्चुअली में वो लाइट ने इक्विवेलेंटली ऑप्टिकल वैक्यूम में इतना लेंथ ट्रेवल कर लिया है, बिकॉज देन द फेज डिफरेंस अराइजेस विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस एक्चुअली। तो ये सिंपल सी बात ये समझ लो अब यहाँ पे कि जब भी आपके पास कोई दूसरा मीडियम आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा लेंथ ट्रेवल कर रही है, और जो कितना एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल कर रही है तो उसको हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी बोल देते हैं, पाथ डिफरेंस। तो वो आ जाता है बेसिकली ऑप्टिकल माइनस डब्ल्यू जियोमेट्रिकल। तो ये आ जाएगा म्यू टाइम्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू डब्ल्यू, दैट कम्स बेसिकली, सो दिस इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अभी थोड़ा सा आप जब भी हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेट मी स्टिल एक्सप्लेन इट अगेन। पॉइंट यहाँ पे क्या हो रही है चीज़ें कि जब मीडियम आ रहा है डिफरेंट कंपेयर टू वैक्यूम तो वेवलेंथ चेंज हो जा रही है, स्पीड चेंज हो जा रही है, वेवलेंथ चेंज हो जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइट यहाँ से एंटर करती है, यहाँ निकलती है, और एक लाइट सीधी आ रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको एक्चुअल पाथ लेंथ देखोगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाई देगा, दोनों इधर भी डब्ल्यू ट्रेवल किया है, इधर भी डब्ल्यू ट्रेवल किया है। लेकिन अगर मैं पाथ लेंथ सिंपल डब्ल्यू ले लूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कोई फेज चेंज आना नहीं चाहिए, लेकिन आ रहा है, सही ना। तो उसको समझने के लिए हमने देखा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे W ट्रेवल कर रहा है वो W का नहीं है, उसका अगर इफेक्टिव लेंथ देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, म्यू टाइम्स W हो जा रहा है एक्चुअली, म्यू टाइम्स W, राइट। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा लाइक वेवलेंथ कम हो जा रही है, तो उतने ही नंबर ऑफ वेवलेंथ या टर्न्स लाइक यू कैन से वेव्स ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, सो दैट वी आर गेटिंग सेम फेज डिफरेंस। तो उसको अपन ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं, वो लाइक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस अपन ने म्यू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये अपना इसको हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोल देते हैं। लेट्स सी इट्स लाइक एप्लीकेशन इन YDSC, आई होप दैट विल लाइक मेक सेंस। दूसरी बात सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में आपको लाइक जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए वो ये है कि अगर कहीं आपके पास दूसरी स्लैब आ रही है बीच में तो वो एडिशनल पाथ लाइक लेंथ क्रिएट कर देगी, और वो एडिशनल पाथ एक्स्ट्रा आएगी, वो इतनी आ जाएगी, तो आपको इतना एडिशनल पाथ ले लेना है, ठीक है ना। अभी आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी विद दैट नेक्स्ट केस ऑफ YDSC विद लाइक ग्लास स्लैब। ओके, सो लेट मी रेज इट एंड सी द नेक्स्ट केस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज YDSC विद ग्लास स्लैब, है ना। इसमें थोड़ा सा चीज़ें डिफर कर जाती हैं, इसमें क्या अंतर आता है वो अभी अपन समझते हैं। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जो अभी टॉपिक अपन ने देखा, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो अब देखो यहाँ पे ये मेरा लेट से एक सोर्स है S0, जिसको लाइक लाइट गई और मैंने स्प्लिट कर दिया S1 S2 में, है ना। तो अभी मेरे पास S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स मिल गए आइडेंटिकल, इधर कोई पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, मीडियम सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइट सीधी ऐसे जा रही है और एक दूसरी लाइट जो S1 सोर्स से जा रही है उसके बीच में मैंने एक T थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लैब को रख दिया। अब आप देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली देखो तो ये जो पाथ लेंथ क्या है, S2P है, और ये पाथ लेंथ कितना है, S1P। क्लियर। तो मतलब ये होता है एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूं तो इस सिचुएशन में और पहले वाला केस मतलब विदाउट स्लैब, क्योंकि ज्योमेट्रिकल लेंथ तो दोनों सिचुएशन में सेम है, तो एक ये विद स्लैब, इज इट,
और ये विदाउट स्लैब का आप लाइक इमेजिन कर सकते हैं सो दिस इज विदाउट स्लैब। तो मतलब क्या होना चाहिए एक्चुअली में कि अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ अगर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता, कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस सिचुएशन का रिजल्ट और इस सिचुएशन का रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए हमें। ऐसे ही इस सिचुएशन में क्या होगा, इस केस में यहाँ जो सेंटर पे है आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, और इस सिचुएशन में भी वही मिलना चाहिए। बट जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बताते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें अलग होती हैं। अब क्यों अलग होती हैं, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले अपन ने देखा ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। तो उससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपको दिख तो S1P पाथ लेंथ रही है, बट एक्चुअली में एक एडिशनल पाथ यहाँ से ये जो स्लैब रखा है उसकी वजह से आ गया है, राइट। सो जो ऑप्टिकल मतलब लाइक ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ ऑफ S1 to P, तो मैं इसको लिखूंगा लेट्स से S1P सीधा सीधा। बट इसका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, इज इट, वो क्या हो जाएगी एक्चुअली में, इफेक्टिवली दैट विल बी लाइक S1P माइनस टी घटा देता हूं, और प्लस इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एडिशनल क्या हो जाएगा, म्यू टी, राइट। तो ये आप इसको ऑप्टिकल पाथ टोटल बोल सकते हो या फिर इफेक्टिव पाथ लेंथ। सो सेम S1P, तो वो क्या हो जाती है, ये हो जाती है। तो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू S1P प्लस दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अभी ये देखो इसमें से क्या किया, S1P में से जो टी था वो हटा दिया, तो अभी इसका मतलब ये लेंथ अपनी गायब हो गई। लेकिन इसकी जगह क्या होगा, जो एक्स्ट्रा लाइक इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होगा कि म्यू टी, तो म्यू टी अपने रख दिया, तो म्यू टी माइनस टी, जो एडिशनल अब अपने पास डिफरेंस कितना आ रहा है, एडिशनल पाथ कितना क्रिएट हो जा रहा है, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे इस सिचुएशन में जो O पे है वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनता है, क्लियर। क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या है कि दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेफिनेटली एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ, क्लियर ना, सेंटर पे, तो देखो सेंटर पे क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल पाथ तो बराबर है, तो अभी लेकिन ये एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा तो होगा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो कि पाथ क्या एक्स्ट्रा ट्रेवल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर सेंट्रल मैक्सिमा हमें चाहिए तो क्या होगा, अब यहाँ इधर वाली रे ज़्यादा ट्रेवल करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में ये थोड़ा कम करके और ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करके तब ये दोनों बैलेंस होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा होगा कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इज इट। सो यहाँ पे ये भी मैं लिख सकता हूँ बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा, और जब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा तो हर एक मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिमिलरली डाउनवर्ड आल्सो, इज इट। सो सेंट्रल मैक्सिमा, इज इट, और ऑल फ्रिंजेस शिफ्ट इन द डायरेक्शन, इज इट, of slit in front of which slab is placed। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा और हर एक फ्रिंज क्या होगी, इस डायरेक्शन में जिस स्लैब के सामने अपने जिस स्लिट के सामने अपने ग्लास स्लैब रखा है उस स्लिट की डायरेक्शन में, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा भी यहाँ से कहीं इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ स्लैब इस स्लिट के सामने रखा है, तो इसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से फ्रिंजेस भी अपनी शिफ्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन आता है कि कितना, कौन सी फ्रिंज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो अब अपन को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको ये लॉजिकली चीज़ें समझ में आ गई हैं, देन कैलकुलेशन इज नथिंग मच कॉम्प्लेक्स, वी कैन डील इट इजीली। सो लेट मी सॉल्व दैट पार्ट, ओके। सो इसकी वजह से मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है, वो हम निकाल सकते हैं अभी। तो मैं जनरल टर्म्स में पाथ लेंथ लिख लेता हूँ, पाथ डिफरेंस, इज इट।
तो अब देखो p के लिए मैं पाथ डिफरेंस क्या लिखूंगा, p के लिए पाथ डिफरेंस, यहाँ जो मेरा लाइक नोटेशन है दैट इज ऑल सेम, जस्ट फॉर लाइक स्टैंडर्ड, दिस इज कैपिटल D, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस वन आई एम टेकिंग दिस इज स्मॉल d, राइट, और बाकी सब सेम, किसी भी पॉइंट के लिए ये एंगल आई विल टेक इट सेम थीटा, स्लैब हाँ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस एंड सो ऑन, इज इट। तो अभी मैं पाथ डिफरेंस क्या लिखूंगा, डेल्टा x, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू व्हाट, S2p माइनस S1p प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर, नाउ एक्चुअल पाथ डिफरेंस इज दिस एक्चुअली, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू S2p माइनस S1p माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और S2p माइनस S1p क्या है, तो सिंपल ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, इसकी वैल्यू अपन को मालूम है, वो क्या हो जाएगी, सिंपली ये d है तो ये पैरेलल, वही सेम कंडीशन अप्रोक्सीमेशन पहले वाले, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू d साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो दिस इज योर पाथ डिफरेंस, यू कैन से फॉर ए पॉइंट is it above O, you can write point P lying above O, तो O से ऊपर की तरफ जो पॉइंट लाई करेगा उसके लिए। अब देखो हम ये यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा वो क्या होगा, अपने को सेंट्रल मैक्सिमा देगा, इज इट, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन था वो भी ट्रू है, इज इट, एंड माय दिस डेल्टा x, मतलब d साइन थीटा को मैं dy बाई कैपिटल D भी लिख रहा हूँ, मीन्स थीटा इज स्मॉल। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू, okay, let me first write it this way only, sin theta minus mu minus 1 into t should be equal to 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो थीटा sin theta is equal to what, mu minus 1 into t by d, इतने थीटा पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये छोटा मैं मान लेता हूँ, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y बाई कैपिटल D, तो इसका मतलब जो शिफ्ट आया y इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये इतने अमाउंट से हर एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, किधर, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस स्लैब, जिस स्लिट के सामने स्लैब रखी गई है। सो दिस इज द शिफ्ट, तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, तो वो आप लिख सकते हैं दैट बाय शिफ्ट इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। क्लियर, तो सेंट्रल मैक्सिमा अब यहाँ नहीं होगा, कहीं यहाँ होगा, और इस तरह से हम बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हाँ, अब देखो अगर कोई पाथ डिफरेंस में पॉइंट, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट p प्राइम, इज इट, सो पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P प्राइम, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं जो कि आपको बेसिकली ध्यान रखनी होंगी। P प्राइम के लिए मैं देखूंगा तो लाइट रेज कैसे आएंगी, एक ये और एक ये, तो अब यहाँ पे क्या होगा, S1P वाला पाथ ज़्यादा हो जाएगा, सो यू विल राइट इट एक्चुअली हियर, दिस इज डेल्टा x इज इक्वल टू S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S2P। क्लियर, आई विल राइट इट S1P minus S2P plus mu minus 1 into t, this is your delta x। तो अगर मैं इसके लिए भी जो थीटा है, यहाँ से मैं लेट से थीटा प्राइम ले लेता हूँ, तो ये पाथ डिफरेंस सेम वही आ जाएगा, S1P minus S2P will be d sin थीटा प्राइम। सो आई कैन राइट डेल्टा x इज इक्वल टू d sin थीटा प्राइम प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और आप ये देख सकते हैं कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है,
कहीं भी अपने पास क्या होगा, ये टर्म जीरो नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो हमें कहीं भी सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज बेसिकली शिफ्ट, और नेक्स्ट वी कैन फाइंड अगेन लाइक पोजिशन ऑफ एनी डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, सिंपल तरीके से। तो वही एग्जैक्टली लाइक सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन भी अपन ये आ जाएगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और इतने ही अमाउंट से चीज़ें शिफ्ट भी हो जाएंगी एक्चुअली में, राइट। सो यू कैन राइट आल्सो दिस इज पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर ना? और इतने क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ था, अब यहाँ बन रहा है, तो इतने अमाउंट से पूरा शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा ही यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो फर्स्ट फ्रिंज जो यहाँ बन रही थी वो क्या होगी, ये नेक्स्ट यहाँ बनेगी, क्योंकि बीटा जो फ्रिंज बिड्थ है वो बीटा क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो इसीलिए जो फ्रिंज बिड्थ है वो उतनी रहेगी, बस सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो हर एक फ्रिंज की पोजीशन भी उतने अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आप ये भी बोल सकते हो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये भी बोल सकते हो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, दैट इज आल्सो इक्वल टू सेम थिंग एक्चुअली। तो ये था अपना बेसिकली YDSE विद ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे आपको और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ऊपर नीचे कहीं भी आपको जो भी सिचुएशन आपको लाइक, सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू राइट द पाथ डिफरेंस एंड जस्ट लाइक इक्वेट दैट। तो अब जैसे मेरे को ये पूछ लिया जाता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ लाइक nth मैक्सिमा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। सो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इज इट above O, मतलब ऐसे ऊपर, बेसिकली यू कैन राइट above सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब जहां भी सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वहां से एक्चुअली में। तो अब देखो वो क्या होगा, तो अभी अपने पास डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस यू कैन राइट म्यू माइनस 1 इंटू टी, एंड दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर ना? तो अब यहां से क्या देख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आई एम टेकिंग अगेन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई कैपिटल डी, ये हो जाएगा मेरे पास एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, सिंपल। बाकी इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो वाई कितना आ गया अपने पास, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देखो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि पहले अपना nth ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनता था, इस पार्ट को भूल जाओ, ये दिस वाज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज अर्लियर। अब क्या हो रहा है, वही पोजीशन क्या होगी, इतने अमाउंट से शिफ्ट हो गई, और यही अमाउंट कितना है, एग्जैक्टली उतना। तो जितने अमाउंट से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है उतने ही अमाउंट से मेरा हर एक फ्रिंज शिफ्ट हो गया। सो दिस इज एक्चुअली योर सिचुएशन। तो मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्लैब इंसर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कितने अमाउंट से चीज़ें शिफ्ट होंगी, किधर शिफ्ट होंगी और क्यों शिफ्ट होंगी। These questions should be clear to you actually after this topic. Okay, so this is about basically YDSE with glass slab. Okay, we have one simple application based on the concept just we discussed. So in YDSE with capital D, let's see it. तो यहाँ पे अपन को दे रखा है कैपिटल D is equal to 1 meter, small d is equal to 1 mm. A slab of thickness T 1 micrometer and mu refractive index 3 is introduced in front of lower slit. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये है अपना सेटअप, दिस इज S1, S2, S0। अब लोअर स्लिट के सामने अपने ये थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर ना? इन फ्रंट ऑफ द फाइंड द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, तो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न अपन को फाइंड करने का है। सो ऑल राइट, वी कैन डायरेक्टली, एक तो अपन डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अभी जो अपन ने डेराइव किया, अदरवाइज हम लॉजिकली भी जा सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के लिए आप इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 ये S2P S1P इज इट। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस S1P तो S1P हो गया पाथ लेंथ, S2P 2P path difference will be S2P plus mu minus 1 into T. So
मतलब यहाँ से जो रेज आ रही है उसका तो पाथ लेंथ यही हो जाएगा S1P, यहाँ से S2 से जो P पे जा रही है उसका पाथ लेंथ ये हो जाएगा S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसकी वजह से। तो पाथ डिफरेंस इफेक्टिवली डिफरेंस वो कितना आ गया, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज S1P माइनस S2P। तो ये कितना आ रहा है, बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी S1P माइनस S2P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू, और ये S1P माइनस S2P तो वो एग्जैक्टली वही हो जाएगा, सेम थीटा डी। सो दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर। अब ये देखो क्या होना चाहिए, दिस इज सिंपली पाथ डिफरेंस। नाउ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यहाँ से आप देखोगे फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि जितने अमाउंट से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है उतने अमाउंट से हर एक फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा। तो ये लिख सकते हो, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, म्यू माइनस 1 इंटू टी, राइट। ओके, तो अभी इसको मैं सॉल्व करके आई कैन राइट इट बेसिकली डी साइन थीटा is equal to mu 3 minus 1 into t is 1 into 10 to the power minus 6 मीटर, और sin थीटा अपने पास आ जाएगा, दिस इज 2 into 10 to the power minus 6 divided by d, d is equal to 1 into 10 to the power minus 3। तो sin थीटा की वैल्यू अपने पास आ जा रही है, दिस इज 2 into 10 to the power minus 3। पहली बात तो देखो ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा कि थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब शिफ्ट क्या है, डाउनवर्ड। थीटा इतने से, अब मैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू है तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, y बाई कैपिटल डी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 10 to the power minus 3। तो जो y हो जाएगा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 3 इंटू कैपिटल डी, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। सो y इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 3 मीटर, और मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 mm। सो फ्रिंज पैटर्न यू कैन राइट हियर, fringe pattern here will shift where, कौन सी स्लैब के सामने रखा है, S2 के, तो उसी की डायरेक्शन में will shift downward, is it, by 2 mm। तो इतने अमाउंट से इस स्लैब के सामने रखा है तो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिन से मतलब लाइक जो सेंट्रल था सेंटर से 2 mm की डिस्टेंस पे नीचे कहीं बनेगा। तो ये सिंपल एप्लीकेशन, लेट्स सी मोर केसेस ऑन इट एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।